पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ। भारत एक ऐसा देश है जहां संस्कृति और परंपराएं केवल रीति रिवाज ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यहां हर पर्व, हर अनुष्ठान और हर परंपरा में गहरी आस्था और दार्शनिक दृष्टि छिपी होती है। इन्हीं परंपराओं में से एक है पितृपक्ष, जिसे महालय पक्ष या श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह कालखंड हर वर्ष भाद्र पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक चलता है और माना जाता है कि इस समय पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं। उनके सम्मान, शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म किए जाते हैं। पितृपक्ष का सबसे बड़ा और पवित्र केंद्र है गया जी। बिहार की यह पावन नगरी अपने ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा विश्वास है कि यहाँ किया गया पिंडदान पितरों को मोक्ष दिलाता है। गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में गया जी को पितरों की मुक्ति का द्वार भी बताया गया है। इसी पावन धरा पर 2025 में पितृपक्ष के अंतिम दिन बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अपने पूर्वजों तथा देश के वीर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए जल तर्पण किया। यह केवल एक धार्मिक कर्म नहीं था बल्कि समाज के लिए एक संदेश भी था कि हमें अपने पूर्वजों और देश के लिए बलिदान देने वालों को भी नहीं भूलना चाहिए। आपको बता दें कि सिर्फ विजय कुमार सिन्हा ही नहीं बल्कि कई बड़े राजनेता, दिग्गज कलाकार और कई अन्य लोग भी गया जी पहुंचते हैं और हर साल भारी मात्रा में श्रद्धालु यहां आकर पिंडदान करते हैं। माना जाता है कि गया जी में किया गया तर्पण और पिंडदान पितरों को केवल शांति ही नहीं देता बल्कि वंशजों के जीवन से भी बाधाओं और संकटों को दूर करता है। पितृपक्ष के अंतिम दिन जब गया जी में लाखों लोग अपने अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर रहे थे, उसी समय बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी वहां पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले फल्गु तट पर जल अर्पित कर अपने दिवंगत पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया। यही नहीं, उन्होंने देश के वीर शहीदों जिन्होंने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी, उनके प्रति भी श्रद्धा प्रकट की। इसके बाद उन्होंने सीताकुंड मंदिर और विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में विशेष तुलसी अर्चना की और भगवान विष्णु से आशीर्वाद भी लिया। यह दर्शाता है कि धार्मिक कर्म केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं बल्कि हमें राष्ट्र के उन महान सपूतों को भी याद रखना चाहिए जिनकी बदौलत हम आज स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं। विजय सिन्हा ने इसके बाद तीर्थयात्रियों के बीच फल वितरण किया और सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। तीर्थयात्रियों ने भी इस दौरान सरकार की व्यवस्थाओं की सराहना की। डिप्टी सीएम ने मौके पर कहा कि पितृपक्ष हमें यह स्मरण कराता है कि पूर्वजों के आशीर्वाद से ही जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। उनके पुण्य विचारों और आदर्शों को आत्मसात कर ही हम सच्चे अर्थों में धर्म का पालन कर सकते हैं। यह बात केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के आधुनिक युग में जब लोग परंपराओं से दूर हो रहे हैं, पितृपक्ष हमें यह याद दिलाता है कि हमारी जड़ें हमारे पूर्वजों से ही जुड़ी है। हम जो भी हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, वे उन्हीं के संघर्ष, त्याग और संस्कारों की देन है। विजय कुमार सिन्हा द्वारा शहीदों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करना इस बात का प्रतीक है कि पितृपक्ष केवल पारिवारिक परंपरा नहीं है बल्कि यह सामूहिक कृतज्ञता का भी पर्व है। देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जवान भी हमारे पूर्वजों की तरह आदरणीय है। उनका स्मरण और सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर डिप्टी सीएम द्वारा तीर्थयात्रियों से बातचीत करना और व्यवस्थाओं का फीडबैक लेना यह दर्शाता है कि सरकार भी धार्मिक आयोजनों की सफलता और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गंभीर है। गया जी में हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा, भोजन, आवास और चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। इस बार प्रशासन की व्यवस्थाओं की श्रद्धालुओं ने सराहना की है, जो एक सकारात्मक संकेत है। गया जी में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जल तर्पण केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं था बल्कि यह सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का भी संदेश था। इससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म हमें केवल पूजा पाठ करना नहीं सिखाता बल्कि यह भी सिखाता है कि हमें अपने पूर्वजों और राष्ट्र नायकों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। पितृपक्ष का पर्व हमें यह अवसर देता है कि हम अपने भीतर झांके, अपने पूर्वजों की शिक्षाओं और आदर्शों को याद करें और अपने जीवन को उन मूल्यों के अनुरूप ढालें। यही सच्चा तर्पण है और यही सच्ची श्रद्धांजलि है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हार्ट। धन्यवाद।